बाबा बागेश्वर धाम सरकार, ये नाम आज तेजी से उभर रहा है। ये वही बाबा हैं जो पहले से पर्चा बना लेते हैं और लाखों हजारों की भीड़ में से किसी एक शख्स को उठाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में उस पर्चे पर लिख लेते हैं और उससे समस्याओं को पूछते हैं। वही समस्याएं उस पर्चे में लिखी मिलती हैं। ये वही बाबा हैं बागेश्वर धाम जो पहले से पर्चा बनाकर लिख लेते हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इल्जाम लगाने शुरू किए हैं। तब से बाबा चर्चाओं में बने हुए हैं। बाबा पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। इन्हीं विवादों को देखते हुए लोग बाबा के समर्थन में सड़कों पर उतर चुके हैं। आज कस्बा छतारी में भी बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में हजारों लोगों को सड़कों पर देखा गया है। बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। चादर फादर निकट न आवे, धीरेन्द्र कृष्ण जब नाम सुनावे। जय बागेश्वर धाम, जय हो सन्यासी बाबा की। आज जो पदयात्रा हुई है और महाराज जी पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, हमको किसी दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं है। बागेश्वर धाम पूज्य गुरुदेव जी महाराज अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और किसी को भी अपने धर्म का प्रचार करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। अच्छा, ऐसा भी होता है माइंड रीडिंग का खेल जो अभी टीवी चैनलों पे औरों पे चल रहा है, माइंड रीडिंग का होता है। ये लोग कहते हैं कि माइंड रीडिंग है, क्या है, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने हिंदुस्तान की पूरी मीडिया लगी हुई थी, उनके सबके समक्ष ये दिखा दिया कि दिव्य शक्ति का चमत्कार है, बालाजी सरकार का चमत्कार है और हमारे पूज्य गुरुदेव उनकी भक्ति करते हैं, इसलिए बालाजी की कृपा उनको प्राप्त है। तो आप सर उनसे किस माध्यम से प्रभावित हुए? आपको कौन सी बात उनकी सर्वाधिक अच्छी लगी जब आप उनसे जुड़े? सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव हैं
उनकी ऐसी कौन सी बात है जो हमको अच्छी नहीं लगती। सर्वप्रथम गुरुदेव कब आए आपके माध्यम से? सर्वप्रथम गुरुदेव हमने 19 नवंबर 2021 को पूज्य गुरुदेव की रामकथा हुई थी, जो 19 से 27 नवंबर तक चली, और दोबारा हमको फिर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो कि 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक 2022 में हमको उनकी सेवा करने का, उनके कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, अभी जोशी मठ में एक संत जी हैं और वो महाराज जी से कह रहे हैं कि महाराज जी में कोई दिव्य शक्ति है, तो जोशी मठ में जो दरारें आ रही हैं उन्हें सही करके दिखाएं। देखिए, कौन संत क्या कहते हैं इसका हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन दूसरे धर्म वाले, अपने धर्म वाले, यहाँ जो है, यहाँ कहना चाहिए कि भगवान राम और भगवान कृष्ण तक को नहीं छोड़ा गया है। पूज्य गुरुदेव तो हमारे इंसान हैं और हमारे लिए तो वो भगवान है। आपको क्या लगता है कौन लोग उनका विरोध कर रहे हैं? क्या कह सकते हैं कौन लोग? देखिए, जो दूसरे धर्म के हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा, उन्होंने गुरुदेव महाराज ने सनातन धर्म में वापसी कराई है। जो बाहर के लोग हैं वो लोग गुरुदेव का विरोध कर रहे हैं। राक्षस प्रवृत्ति के लोग गुरुदेव का विरोध कर रहे हैं। सनातनी विरोध कोई नहीं कर रहा। जब एक जहाँ अभी कथा हो रही थी, हाँ, एक मुस्लिम महिला हिंदू में कन्वर्ट हुई है, तो क्या लगता है और भी उन्हें देख के ऐसा होगा आगे भी? देखिए, इसके विषय में हम क्या कहना चाहेंगे। जिसका गुरुदेव में आस्था होगी, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या कोई और है, गुरुदेव में आस्था है तो सनातन धर्म में आ सकता है। सनातन धर्म के दरवाजे प्रत्येक के लिए खुले हुए हैं। किसी व्यक्ति विशेष का सनातन धर्म नहीं है, कोई भी सनातन धर्म में आ सकता है। और लोग राजनेता जो है वो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, 2-3 शिक्षा मंत्री, आपके नज़रिए में उनका कहना है? देखिए, कौन किस पे सवाल उठा रहा है, इसका कोई अनुचित सवाल उठाए जा रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो वो अनुचित सवाल उठाए जा रहे हैं। गुरुदेव ने हर शंका का समाधान किया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अपने दिव्य दरबार में, रायपुर छत्तीसगढ़ में जो उनका दिव्य दरबार लगा, पूज्य गुरुदेव महाराज ने हर शंका का समाधान किया और उन लोगों को बुलाया कि आप आ जाओ, आपका किराया भी हम देंगे। ये जो अंधविश्वास की बात करते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव के यहाँ कोई 1 रुपया अर्जी नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई उनका लेना नहीं। आज तक कोई ये नहीं बता सकता कि पूज्य गुरुदेव 1 रुपया लेते हैं किसी से मिलने का, किसी को माला पहनने का, किसी के चढ़ावे के नाम पे। अगर आप बागेश्वर धाम पे जाएंगे तो माँ अन्नपूर्णा का भंडारा सदैव चलता रहता है। आपका जा सकते हैं और दोनों वक्त अन्नपूर्णा के भंडारे में भोजन प्राप्त करें, दर्शन करें और वापस आएँ। जैसे अनेकों राजनेता उन पर सवाल उठा रहे हैं कि हम मोदी शास्त्री जी से बात नहीं करते, उनके बारे में आपका क्या कहना है? शास्त्री जी से जैसे एक बिहार के नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जैसे शास्त्री हम विश्वास नहीं रखते। तो जो नहीं रखे हैं वो नहीं रखे। हम कब कह रहे हैं उनसे कि वो शास्त्री जी पे विश्वास रखें? जिसको विश्वास, अगर शास्त्री जी अपनी जगह सही नहीं होते तो आज लाखों की भीड़ है उनके साथ, 5-5 उनके करोड़ों समर्थक है। हमारे यहाँ कथा हुई थी, 2.5-3 लाख की भीड़ रही। अगर पूज्य गुरुदेव में कोई शक्ति नहीं होती तो मैं नहीं समझता कि उनके साथ कोई होता। तो श्याम मानव जी का कहना है कि महाराज जी अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो बात कहाँ तक सत्य है? हम कुछ नहीं कह सकते, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम अपने सनातन धर्म के प्रेमी हैं, सनातन धर्म के साथ हैं। सनातन धर्म जब तक गुरुदेव संघर्ष करेंगे और हमारे शरीर में जान रहेगी, हम गुरुदेव के साथ रहेंगे। जो भी सनातन धर्म के साथ है, हम उसके साथ हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, कौन क्या कह रहा है, हम अपने धर्म के विषय में बात करते हैं। सर, आप जैसे लास्ट भागवत हुई थी, आपने भी कुछ चमत्कार देखे होंगे दिव्य दरबार में, उन चमत्कारों के बारे में बता सकते हैं? गुरुदेव के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। पूज्य गुरुदेव महाराज, जिसकी कोई समस्या होती है, उनकी समस्याओं का निवारण, अगर अपने मन में भी समस्या है, ये बोल के और बालाजी के बराबर के मंदिर में भी चले जाओ। अगर आप पूज्य गुरुदेव से ना भी मिलो तब भी गुरुदेव ये कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलो।
आप बागेश्वर बालाजी जाके और अपनी अर्जी वहाँ छोड़ के चले आओ, बागेश्वर बालाजी हमारी ये समस्या है, अब आप देखो, तब आप पे बालाजी की कृपा स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है बालाजी की कृपा। जो भी महिमा है धाम की महिमा है। बालाजी महाराज की महिमा है। पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि बालाजी महाराज की महिमा है, हम तो केवल माध्यम हैं, और ऐसे ही हम गुरुदेव के माध्यम हैं। क्या महाराज जी पे FIR भी दर्ज हुई है? हमको कोई जानकारी नहीं है इस विषय में।